राधे राधे प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा कान्हा की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि हल्की सर्दी होती है तो हम अपने कान्हा जी का फुल डे रूटीन किस तरीके से रखते हैं। ये है डे रूटीन मेरी कान्हा जी का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को सुबह सुबह जगाएंगे। देखिए, जब हम सुबह जगाते हैं तो रात में ही हमें ध्यान रखना है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और हमें थोड़ा सा अच्छे से हल्का मोटा कंबल जैसे टाइप का हमें कुछ उड़ाना है उनको रात में। देखिए, मैंने ये छोटा सा कंबल है जो कि डबल फोल्ड करके मैंने उड़ाया, क्योंकि रजाई के लिए अभी इतनी ज़्यादा सर्दियाँ हैं नहीं, इसलिए मैंने ये कंबल लिया है और मैं अपने कान्हा जी को रात में उड़ा के सुलाया था। अभी जो सर्दियां हैं वो सुबह और शाम की है, तो हमें सुबह और शाम को ही कान्हा जी का खास ध्यान रखना पड़ता है। अब ये मैं बांसुरी अब कान्हा जी के पास ही रखती हूँ जब उनको सुलाती हूँ। तो अब हम करते हैं अपने कान्हा जी का बेड अच्छे से सेट करने के बाद, उनको तह लगाने के बाद हम बेड को हम साइड में रख देंगे। देखिए कितना हल्का सा है, बट मैंने डबल फोल्ड कर दिया था तो सही था। अब हम करेंगे सुबह का कान्हा जी का रूटीन, क्योंकि वो मुंह वॉश नहीं कराएंगे तो मैं हल्के से ही हाथों से पानी लेने के बाद अपने कान्हा जी का मुंह वॉश करा रही हूँ। उनको हल्का हल्का आचमन जिसे बोलते हैं, आचमन पानी पिलाते हैं वो, और हाथ पैर धुला रही हूँ, जो कि मैं अपने हाथों से इस तरीके से वॉश कराती हूँ। इस तरीके से हम जो हमारे पास बचता है वो हाथों को रब करके अपने फेस पे हम लगा लेते हैं। अब हम अपने कान्हा जी का हैंकी से थोड़ा सा मुंह साफ कर देंगे। ये मैंने ये है ना, सर्दियों में पोशाक हम पहना सकते हैं। इस तरीके की पोशाक मैंने पहना के कान्हा जी को सुलाया था। बहुत ही नॉर्मल पोशाक है, कोई भी भक्त ये कमेंट न करे कि आपने पोशाक रात में यही पहना दी थी। ये नॉर्मल पोशाक है जो कि मैं अपने कान्हा जी को नॉर्मल पहना के सुला देते हैं। कभी भी हम मोटी पोशाक या नग वाली जो होती है वो पहना के हमें नहीं सुलाना चाहिए। उनको हमने कराया आचमन कराने के बाद अब हम अपने कान्हा जी को बाल भोग लगाएंगे। सुबह का जो बाल भोग होता है वो मैं दूध से, लड्डू से या दूध या गुड़, आज मैं दूध और गुड़ का भोग लगा रही हूँ। हल्का सा दूध जो है गरम मैंने लिया था और चम्मच, क्योंकि हल्का हल्का गरम होता है तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैं हल्के हल्के गरम का ही सुबह भोग लगाती हूँ। अब सर्दियों में हल्का गरम था इसलिए मैंने चम्मच से थोड़ा सा हल्का सा और इसे ठंडा कर लिया। उसके बाद फिर मैंने अपने कान्हा राधा को भोग लगाया। इसमें मैंने गुड़ में तुलसी पत्र शामिल कर लिया था और इस तरीके से हम अपनी किशोरी जी को भोग लगाएंगे गुड़ से। और दूध बाल भोग होता है स्नान से पहले, जो कि मैंने ये लगाया है। आप और ऐसे ही हम अपने कान्हा जी को भी बाल भोग लगाएंगे। बहुत ही आराम से, प्यार से, लाड दुलार से उनको बाल भोग लगाएंगे। बहुत ही आराम से आप बाल भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से हम बाल भोग लगाने के बाद और अब हम अपने कान्हा जी को गुड़ खिलाते हैं। ये पूरी डिटेल में मैंने वीडियो शेयर की है, ऐसा नहीं है कि पूरी डिटेल में ना हो, एक एक डिटेल बताने की कोशिश की है। तो अभी एंड तक वीडियो पे ज़रूर बने रहें और लाइक ज़रूर करें अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो, क्योंकि अब है ना, भोग लगाने के बाद थोड़ा सा मुंह कान्हा जी का थोड़ा वो हो जाता है गंदा सा, तो उन पर लग जाता है दूध या गुड़, इसलिए मैंने मुंह साफ कर दिया। अब हम करते हैं पूजा घर की तैयारी। अब पता है इसमें एक कंडीशन आती है कि हम फटाफट से, जैसे भोग लगाने के बाद तुरंत ही अपने कान्हा जी को नहलाने के लिए नहीं ले जाते हैं। इसलिए मैं अपने कान्हा जी के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। इसमें से मुझे कोई भी कपड़ा नहीं पसंद आया था मेरे कान्हा जी को, कि इसमें से मैं कोई भी कपड़ा नहीं पहनूंगा, तो मैंने अलग से भी कान्हा जी के लिए 2-3 जगह कपड़े रख रखे हैं, क्योंकि एक जो सेटअप था उसमें सफिशिएंट नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये नई पोशाक भी इसमें रख रखे हैं। और सर्दियों के अलग है, क्योंकि अभी थोड़ी सी हल्की सर्दी है, इसलिए मैंने हल्की सर्दियों के अकॉर्डिंग ही मैंने अपने कान्हा जी को पोशाक पहनाती हूँ। क्योंकि दिन में तो होती है गर्मी, धूप निकलती है, और रात में और
शाम के टाइम और सुबह के टाइम होती है हल्की हल्की सर्दी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कान्हा जी से पूछा था, कान्हा जी आप कौन से कपड़े पहनोगे? राधा रानी से पूछा तो उन्होंने मुझे ये वाले कपड़े, ये वाले पोशाक बताई कि आज हमें इन कपड़ों में सजना है, संवरना है, हमें इन कपड़ों में श्रृंगार चाहिए। तो मैंने इन कपड़ों को चूज़ किया। उसके बाद कान्हा जी की लाई हमने ये मिरर उनको दिखाने के लिए, ये हमने बालों के बाद ये मेरे कान्हा जी के नाइट के कपड़े हैं। उसके बाद ये हाथों के लिए ये कुछ माला मुकुट रखे हैं, यहाँ पे भी कुछ मालाएं रखी हैं मेरी कान्हा जी और राधा की, और ये मेरे कान्हा जी के सारे मुकुट हैं। तो हम चलते हैं अब कान्हा जी को। ये देखिए इतना सारा सामान हमने निकाल लिया उनको स्नान कराने के बाद श्रृंगार करने के लिए। सारा सामान निकालने के बाद अब हम अपने कान्हा जी को के पास अब उनको नहलाने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने अब उनके सामने से बाल भोग हटाने के बाद अपनी पूजा का आसन साफ किया पूरा अच्छे से। आसन मैं डेली ही साफ करती हूँ बहुत ही अच्छे से प्यार से, ताकि और ये है ना कान्हा जी को नहलाने से पहले ही मैं कर देती हूँ। भोग लगाने के बाद उनको कम से कम 10-5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ, और भोग लगाने के तुरंत बाद ही उनको नहलाती नहीं हूँ। भोग लगाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा जैसे कपड़े निकालना और पूजा घर की सफाई करना, उनको लाड़ डोलाड़ करना, इस तरीके से कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कान्हा जी को नहलाने। अब हमने अपने कान्हा जी को नहलाने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने ये लिया था हल्का गुनगुना पानी का विशेष ध्यान रखें कि अपने कान्हा जी को हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाएं। ऐसा नहीं है कि उनको हल्के गुनगुने पानी से ना नहलाएं, क्योंकि जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो हमें अपने कान्हा जी का स्नान हल्के गुनगुने पानी से ही कराना चाहिए। ये मैं कभी कभी दूध को है ना पानी में ही मिक्स करती हूँ, क्योंकि दूध होता है ठंडा, इसलिए दूध को पानी में मिक्स कर देती हूँ, बट आज मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने उनको इस तरीके से स्नान कराया। अगर जैसे किसी के भी भक्त का वो होता है कि जो कच्चा दूध होता है ना गाय का, उसी से तो हम कान्हा जी के स्नान कराते हैं। तो हमें ना कभी कभी हमें जैसे सर्दियों में दूध में ही पानी में ही दूध मिक्स करते हैं और उससे स्नान करा सकते हैं, जिससे कि कान्हा जी को, क्योंकि दूध हल्का सा ठंडा होता है तो कान्हा जी को वो लगेगा नहीं, एकदम ठंडा नहीं लगेगा, और हल्का हल्का उनको भी आराम मिलेगा, गर्म ही लगेगा। तो इसलिए हम नहलाने के बाद अब हम अपने कान्हा जी का अंग साफ करेंगे बहुत ही लाड प्यार से। उनको ये पहनाई छोटी सी कछनी पहनाने के बाद अब उनको पोशाक धारण कराएंगे। पोशाक के बाद फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो, तो लाइक ज़रूर करें। अब हमने कान्हा राधा को दोनों को स्नान करा के बिठा दिया था। अब देखिए यहाँ पे राधा रानी के लिए मैं एक फ्लो छोटी वाली ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ये जो पोशाक है उसमें है नग्न, और नग्न होने के लिए उसमें क्योंकि हम रखते हैं हाथ तो उनके लगती होगी ना, इसलिए हम उनके पास फ्लो ज़रूर ही रखते हैं। फ्लो रखने के बाद हम अपने कान्हा राधा का अब करेंगे श्रृंगार में सबसे पहले हमने ये कान्हा जी के हाथों में पहना है ब्रासलेट्स बोलते हैं इनको, और हिंदी में क्या बोलते हैं एक्चुअली में मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से मैंने पहनाई अपने कान्हा जी को। माला पहनाने के बाद फिर हम अपने राधा रानी को बाल धारण कराएंगे। अब कुछ वक्त बोलेंगे कि सर्दियों के कपड़े नहीं पहनाई, तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि सुबह शाम की सर्दियाँ, उसमें विशेष हमें कान्हा जी की कुछ बातों का ध्यान रखना है, और इसलिए मैं ना अभी दोपहर में तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, इसीलिए मैंने अपने कान्हा जी के सर्दियों वाले कपड़े भी नहीं निकाले हैं, क्योंकि दोपहर में तो नहीं लगती है सर्दी, इसीलिए सुबह और शाम की जो पूजा होती है वो सुबह में जो उड़ाना होता है उसी में हम अपने कान्हा जी को उड़ाते हैं, और शाम को भी हम अपने कान्हा जी को गर्म कपड़े पहना के ही सुलाते हैं। अब कान्हा जी को ये मुकुट धारण कराया, राधा रानी का इस तरीके से श्रृंगार किया, और आप भी बताइएगा कि श्रृंगार मेरी राधा रानी का कैसा लग रहा है, और आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम भी नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करें तो हमें भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें भक्तों के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने कान्हा राधा का पूरा श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद हमें मतलब बांसुरी के बिना तो श्रृंगार कंप्लीट नहीं होता ना, तो हमने अपने कान्हा जी को दी ये बांसुरी धारण कराई, और देखिए कितनी ज़्यादा प्यारे हमारे कान्हा राधा दोनों ही लग रहे हैं। अब दोनों को ही श्रृंगार करने के बाद
अब पता है श्रृंगार करने के बाद इतना सारा काम फैल जाता है ना, श्रृंगार कराते हैं तो हम इनको समेट के फिर हमने अपने सेट कर दिया। सेट करने के बाद ये हमने कान्हा जी को दिखाया दर्पण दिखाना पूजा में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम श्रृंगार जब कर देते हैं तो हमें दर्पण ज़रूर ही दिखाना चाहिए। दर्पण दिखाने के बाद हम करते हैं अपने कान्हा राधा की आरती की तैयारी। आरती की थाली में जब मैं तैयार करती हूँ तो इसमें तुलसी जो सूख जाती है ना, उसमें उनके है ना मैं लकड़ियाँ ज़रूर रख लेती हूँ अपने पास। रखने के बाद उनको मैं हर रोज़ दीपक में इस्तेमाल करती हूँ, प्रयोग में लेती हूँ। इस तरीके से मैं दीपक बनाती हूँ राधा कान्हा की आरती के लिए। अगर आपको भी इस तरीके से रखने, क्योंकि अब है ना सर्दी है, तो सर्दियों में कुछ तुलसियाँ ऐसी हैं जो हरी भरी रहेंगी और कुछ तुलसियाँ ऐसी हैं जो सूख जाएंगी, जो कि ठंड को कवर अपने ऊपर नहीं फेस करवाते हैं। वो ठंड के मौसम में नहीं सर्वाइव कर पाती हैं, इसीलिए वो सूख जाती हैं। उनको मैं और अच्छे से सुखाने के बाद लकड़ियाँ इस तरीके से रखती हूँ और इस तरीके से मैं दीपक डेली प्रज्वलित करती हूँ। ये बहुत ही शुभ माना जाता है प्रज्वलित करना, और धूप लगा के फिर हम अपने कान्हा राधा की करेंगे चंदन के टीका। देखिए इसमें एक कंडीशन है, चंदन आप जब भी लगाएं वो गीला वाला चंदन बिल्कुल प्रयोग न करें, क्योंकि चंदन की जो तासीर होती है वो होती है ठंडी। तो ठंड में थोड़ा सा भी मतलब ठंडा हमें चंदन ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए हम चंदन नहीं लगाएंगे। मैं सूखा नॉर्मल चंदन लगा देती हूँ, उसके बाद आरती की तैयारी करते हैं। कुछ वक्त है ना ये कमेंट करेंगे कि हम मालिश कान्हा जी की अगर करनी है तो मैं तो गोले के तेल से मालिश करती हूँ अपने कान्हा जी की, जो कि आपको भी करनी चाहिए। गोले के तेल से मालिश करने के बाद मैं रात में नॉर्मली करती हूँ। उसके बाद हमने की ये आरती में, जो कि हम आरती बोलते हैं, वो बोलते हैं मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। इस तरीके से ये वाली आरती बोलने के बाद मैंने फिर उसके बाद आरती संपन्न होने के बाद फिर हमने कान्हा जी को लगाया ये भोग। मैंने भोग पहले ही लगा दिया था, उसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है, बट प्रसादे दिखाने के लिए ये आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ये हमारे कान्हा जी को भोग लगाने के बाद आज की दोपहर की पूजा हमारी ऐसे 11 बजे तक की पूजा यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद का ब्लॉग मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आगे वीडियोस में। पूजा करने के बाद घर पे तो मैं अपने भोले बाबा जी का श्रृंगार करने के लिए भोले बाबा का अपने पूजा पाठ करने के लिए चली गई थी। ये मैंने भोले बाबा के लिए साबूदाने की खीर का भोग लगाया था और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इस तरीके से मैंने अपने भोले बाबा जी का श्रृंगार किया था। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ज़रूर बिल्कुल न भूलें। राधे राधे।